students, let us discuss about the graph of the cubic polynomial. So I have taken example here fx equals to x cube minus 4x. ठीक है, सो ये हमारा पॉलिनोमियल है, हम इसका कर्व प्लॉट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x लिया हमने. ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे कर्व, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज़ मिलती जाएगी और एक ग्राफ प्लॉट कर लोगे. बट अगर हम अभी आपको डिस्कस प्लॉट करके प्रॉपर वे में नहीं बता रहे, बस मैं इसी को देखते हुए एक रफ आइडिया आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ. सो एक्स क्यूब माइनस 4x हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें से x को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 किया, फैक्टराइज किया फर्दर. सो x माइनस 2 x प्लस 2 मिल रहा है. x को क्या लिख सकते हो, सिर्फ x माइनस 0. x माइनस 2 ऑलरेडी था, x प्लस 2 था, तो इसके 3 रूट्स हमको मिल गए. वी आर गेटिंग 3 रूट्स 0, 2 एंड माइनस 2. यानी कि ये बच रहा है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे तो कट करेगा, 0 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा और माइनस 2 पे कट करेगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल का लेट मी टेल यू कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है. जैसे कि पैराबोला का बताया था कि इट विल बी लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताया था कि पैराबोला बनता है कि इट विल शेप अपवर्ड. ठीक है, अगर a पॉजिटिव था, डाउनवर्ड अगर a नेगेटिव था और क्वाड्रेटिक था तो इसका एक डेफिनेट शेप था पैराबोला. पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई डेफिनेट शेप नहीं है. बस ये पता है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ज़रूर काटेगा. 1 पॉइंट पे तो ज़रूर काटेगा, 1 के अलावा 2 पे भी काट सकता है और 3 पे तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सो एट मोस्ट इट कैन कट इन 3 पॉइंट्स एंड मिनिमम इट कैन कट इन 1 पॉइंट. एक पॉइंट पे तो ज़रूर काटेगा. सो अगर मैंने ये फैक्टर्स इसके आ गए तो इसका मैंने देखा एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 0 पे काट रहा है, तो 1.0 मिल गया. 0 से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया 2 पे, यानी कि आगे बढ़ गया, फिर 2 पे गया और फिर माइनस 2 पे. तो ऐसे करके मेरा ये ग्राफ प्लॉट हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, सो अभी ये हो गया आपका. मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. इसका मैंने फैक्टराइजेशन किया एक्स स्क्वायर x माइनस 2. एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, यानी कि x माइनस 0 x माइनस 0. एक्स को हमने रखा 2 बार x, क्योंकि सिर्फ x है तो x माइनस 0 x माइनस 0 और x माइनस 2. तो यहाँ से देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग हियर 2 आइडेंटिकल रूट्स. 2 आइडेंटिकल रूट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट 0 तो होगा ही, दूसरा पॉइंट क्या होगा, 2 होगा. ठीक है, सो 0 पे है तो 0 पे ये कट करता हुआ निकला, इसको टच कर रहा है, क्योंकि भाई आपने पैराबोला में पढ़ा था कि आइडेंटिकल रूट्स पे इसको 1 पॉइंट पे ही टच करता है. तो भाई दोनों सेम है तो 1 पॉइंट पे टच करेगा, तो यहाँ से पास हुआ. देन नेक्स्ट आपका जाएगा 2 पे, तो 2 और 0 से लेते हुए आपका ये ग्राफ प्लॉट हो गया. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब. सिर्फ ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब है टर्म इधर. सो एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स. फर्दर इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में रखेंगे तो एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 0, यानी कि 0 इज द ओनली पॉइंट वेयर दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को सिर्फ 0 पे कट कर रहा है, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया 0 पे ये इसको टच करेगा. ठीक है, ये 0 पे इसका रूट है. ठीक है, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. ठीक, 0 पे कट कर रहा है, फिर वन साइड अपवर्ड गया, वन साइड. अब ये कह दो ये ऐसे कैसे हुआ. सो आप इसको जब वैल्यू टेबल बनाओगे, व्हेन यू विल फॉर्म अ टेबल, तो या तो फिर एक चीज़ याद रखो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का दिस वे तो जाएगा ही जाएगा शेप. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, x और y जब आप असाइन भी करो, आप देखो 1 करोगे तो y भी आपको 1 मिलेगा, 2 करोगे तो y आपका 8 मिलेगा, पर अगर -1 करोगे तो y मिलेगा -1, -2 करोगे तो y मिलेगा -8. यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए डाउनवर्ड जाएगा. सिमेट्रिक रहेगा सेम दोनों तरफ से, बिकॉज सेम वैल्यूज़, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है. सो ये ऐसे करके हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का मिल जाएगा. वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर. अब मैं जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताई हूँ उसको मैं समराइज कर देती हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इट विल ऑलवेज कट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स या मिनिमम 1 पॉइंट पे तो सर्टेनली वो कट करेगा. तो जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है कि ये एक मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया हुआ है, ये इसको 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, a डैश और a डबल डैश. यहाँ से देखते हुए अगर हमें इसके एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पता है हमें, सो हम इसके रूट्स को देख के बता सकते हैं. अब जैसे ये बना हुआ है, 0 से पास हो रहा है और ये फॉर्म है प्लॉट
किया है ग्राफ का, तो ये सर्टेनली y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का तो ये है ही है आपका ग्राफ, और ये इसको 0 पे कट कर रहा है, यानी इसका रूट क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपका ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये भले ही y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो 0 पे जा रहा है, पर अगर y इक्वल्स टू सपोज कीजिए 2 प्लस एक्स क्यूब हो या 2 माइनस एक्स क्यूब हो, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्सिस शिफ्ट कर गया है, तो आपका थोड़ा सा ये ऐसे करके शिफ्ट ज़रूर करेगा, पर कट करेगा 1 पॉइंट पे, क्योंकि ये एक्स क्यूब का ही आपका ग्राफ है, एक्स क्यूब वाले का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ इसी फॉर्म में बनेगा। मान लीजिए आपका कोई भी ग्राफ इस टाइप से जा रहा है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल रहा है, एक a हो गया, एक a डैश हो गया, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, पर ये ग्राफ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, इसका डेफिनिट शेप नहीं है, पैराबोला नहीं है, लीनियर नहीं है, एक ऐसा ग्राफ है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, और ये इसको 3 पॉइंट्स पे कट करा, जहाँ पे -1 2 आइडेंटिकल रूट्स हैं और 3 आपका एक सेकेंड रूट मिल रहा है। ठीक है, सो इसका अगर हम -1 और 3 अगर हम इसका लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो कोई पॉलिनोमियल fx है, मान लो इस ग्राफ की कोई भी पॉलिनोमियल, मानना अभी मालूम नहीं कौन सी है, माना fx पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स को देखते हुए इसके फैक्टर्स बना लिए हमने, x +1 -1 है तो इधर +1 आएगा, 3 है तो -3, ये इसके लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसी पॉलिनोमियल का, लाइक यू हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको फॉर्म करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल ये फैक्टर्स को देखते हुए, तो कुछ नहीं, आप यही जो आपके फैक्टर्स हैं आप इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर x -3, फिर फर्दर आप मल्टीप्लाई करोगे। सो रूट्स को देखते हुए आप पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हो, आप बता सकते हो ये किस पॉलिनोमियल का रूट होगा। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू कैन फॉर्म अ पॉलिनोमियल इवन बाय लुकिंग एट द ग्राफ। सो सिर्फ एक ये ग्राफ को ही देखते हुए वी कैन फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ग्राफ से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ग्राफ से हम पॉलिनोमियल का रूट बता सकते हैं, ग्राफ को देखते हुए हम बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।